वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों वडभागे हो जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार आसा की पावन विचार 14 पौड़ियां तक इहदी विचार हो चुकी है। अज 15वीं पौड़ी दे नाल जो लगदे श्लोक ने उहदी विचार आरंभ होनी है। याद रखियो इस 15वीं पौड़ी दे नाल 4 श्लोक ने ते चारे ही श्लोक जिहड़े ने वो धन गुरु नानक साहब महाराज जी के मुखार बिंद तो उचारण किए हुए ने। ते पौड़ी दे विच धन गुरु नानक साहब महाराज जी बख्शिश करते हैं कि जे किते वो मालक अकाल पुरख वाहिगुरु दयाल हो जाए कृपा कर देवे ते वो मनुख परमात्मा का नाम जपदा जपदा जिहड़ा वो मालक की दरगाह दे विच प्रवान हो जाता है। ये पौड़ी दे विच आपां बचन पढ़ांगे आउण वाले समय दे विच कि साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी। अखीर ते पढ़ांगे ता दरगह पैदा जाए सी। जिहड़ा मनुख परमात्मा की कृपा का पात्र बन गया वो परमात्मा की दरगाह च प्रवान हो जाता है। इनू थोड़ा जिहा हुण समझियो, प्रवान उन्हें होना है जिहड़ा परमात्मा की कृपा का पात्र बनता है। तो परमात्मा की कृपा का पात्र वो बनता है जिहड़ा परमात्मा के सिद्धांत नूं मनदा है। सिद्धांत जिहड़ा है गुरु नानक साहब ने इन्हां 4 श्लोकों के विच दस्सिआ है। क्योंकि अज जिहड़ा श्लोक है ये 4 श्लोक जिहड़े ने ये धर्मी पुरख नूं लैके चलने ने। ये विच चलो ब्राह्मण की गल कीती है। असीं आउण वाले दिनां च वेखांगे कल्ला ब्राह्मण ही जे सिख भी बाणा पा के सिख भी गात्रा पा के अमृत छक के अंदर शुभ गुणां नूं धारण नहीं करता तो याद रखियो पौड़ी की कथा करनी बड़ी औखी हो जाएगी। सतगुरु कहणगे दरगाह च पहुँचदा ही वो है जिहड़ा मालक की कृपा का पात्र बनता है। तो मालक की जिहड़ा कृपा का पात्र बनता है उहदे अंदरों कुरीतियां निकल जांदियां ने। वो किहड़ियां कुरीतियां किहड़े भुलेखे ने वो इन्हां 4 श्लोकों के विच गुरु नानक साहब महाराज जी ने दर्शाया है। तो ये जिहड़ा अज आपां पहले श्लोक का पाठ सरवण कीता है तो जदों इस पाठ की उथानका सांझी की जाती है ये बारे एक साखी जिहड़ी है गुर इतिहास ने साडे कोल सांभ के रखी है कि जिस वेले गुरु नानक साहब महाराज जी की उम्र 9 सालां दी होई तो हिंदू मत के मुताबक जिहड़ा है वो मनुख नूं धर्मी बनाउण वास्ते एक रस्म अदा की जाती है। उन्होंने जनेऊ कहा जाता है। जनेऊ जिहड़ा है 3 तरीकों का हुंदा है तो 3 तरह के मनुखों नूं पाया जाता है। ये बारे मैं थोड़ी जी बेनती कर देवां फिर साखी सांझी कर देना। हिंदू मत के मुताबक जिहड़ा हिंदू धर्म का चिन्ह पाया जाता उन्होंने जनेऊ कहा जाता है। तो ये जिहड़े चिन्ह ने ये प्रतीक ने मनुख के धर्मी होंदे। जिवें जे कोई गल दे विच किरपान पाउंदा है श्री साहब पाई है प्रकाश दाड़ा है सिर ते दस्तारा है तो किसी नूं दस्सण पुछण की लोड़ नहीं सुभावक पता लग जाएगा कि ये सिख है। जे किसी ने गल दे विच क्रास पाया होया है उहदा पाया होया क्रास ये गल स्पष्ट कर देवेगा कि ये जिहड़ा ईसाई मत दे नाल संबंधित है। जे किसी ने अपनी दाढ़ी जिहड़ी है ये हत्थ क जिन्नी वधा के तो मुच्छां कटाइयां होईयां ने शेप बनाई हुई है उन्होंने पुछण की लोड़ नहीं उहदा पता लग जाएगा सिर दे वाल कट्टे ने ये मुसलमान ये निशानियां ने। जिन्हें गल दे विच जनेऊ पाया है मत्थे दे उत्ते तिलक लाया होया है तो याद रखियो वो हिंदू मत दीयां निशानियां ने। ये धार्मिक चिन्ह ने। अगली मैं बेनती करा चिन्ह कदी माड़े नहीं हुंदे। ये चिन्हां बारे पिछे भी मैं विचार की सी अज वो गल नहीं सांझी करनी। याद रखियो चिन्हां नूं जदों शुरू किया जाता है उहदा मगर भाव जिहड़ा अंदर दी सुचमता अंदर दे सिद्धांत दा हुंदा है। समा पा के कई बारी मनुख सिद्धांत तो बागी हो जाता तो केवल बाहरी चिन्ह रह जाते हैं। असी चिन्हां नूं दुरकार नहीं सकांगे। अज जिहड़ा ये बहुत ध्यान मंगदा है अज दा जिहड़ा सबजैक्ट है ना जिहड़ा ये श्लोक ने बड़े ध्यान दे नाल सानूं व्याख्या करनी पैनी है। क्योंकि जे असी पंडित दे पाए होए जनेऊ दा खंडन करांगे माफ़ करना गल च मैं भी किरपान पाई हुई है मैं भी किरपान पा के व्याख्या पिया करदा हाँ। तो ये जिहड़ा
ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਵਾਚਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨੇਊ 3 ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਜਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਔਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਔਰਤ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ 3 ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਵੈਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 13 ਜਨੇਊ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਇਹ ਕਪਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਇਹ ਸਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਇਹ ਉੱਨ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਉਹ ਬਸੰਤ ਦੀ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਖਮ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਥਾਨਕਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਸਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਕਈ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਏਗਾ। ਆਖਰ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
उस तो बाद खाण पीण का फुल इंतजाम है जी। बकरे वड्डे जाते हैं, बकरे का जिक्र आना वो भी खादा पीता जाता है। भैन भरा आए हुए ने। हुण जिहड़ा मैं साखी वाल आउण लगा, अज गुरु नानक साहब महाराज जी ने जनेऊ पाया जाना है। उस तो पहला खामोशी है। गुरु नानक साहब ने पिता जी को मना नहीं किया, क्योंकि मैं बड़ी वारी कहा है जे कभी भी कोई तर्क करना है ना तो गुरमुखो उन्होंने बाद दलील तर्क करो कि तां जो तुहाडे कोई तर्क नूं झुठला ना सके। कोई आम मनुख हुंदा पहला रौला पा दिंदा, नहीं जी मैं नहीं जनेऊ पाउणा। सतगुरु कहंदे पावांगा, पर पावांगा अपने तरीके दे नाल, जे भंडांगा भंडांगा भी अपने तरीके दे नाल। आखिर गुरु नानक साहब महाराज जी ने की कीता, सारा माहौल शांत है, भैन भरा आए हुए ने, रिश्तेदार आए हुए ने। ब्राह्मण आया, वो पंडित हरदयाल आया। एक चौंका बनाया जाता है। ये चौंका दो तरह का होंदा। एक चौंका वो है जिथे साड़ियाँ मावां प्रशादे लाउंदियां ने, पहला चुल्हा उन्होंने चौंका कहा जाता है। एक चौंके का अर्थ होंदा गोल लीक खिंच के विच चौंकड़ी विच चौंकी रख के फट्टी रख के उत्थे बिठा देना, उन्होंने भी चौंका कहा जाता है। वो दुआले लीक खिंच के मंत्र पढ़ के उन्होंने पवित्र कर दिता जाता है। ये हिंदू मत कहती है। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी नूं ये सारे भैन भरावां नूं आले दुआले बिठाया होया, सारे रिश्तेदारां दा ध्यान वो फोकस उधर है ना, जिवें विआह वेले लाड़े वाल सारियां दा ध्यान हुंदा है, सारियां दा ध्यान गुरु नानक साहब वाल है। इन्ने नूं ये पंडित हरदयाल आया, इन्हें जिहड़ा सी ये मंत्र पढ़ के ते जनेऊ वट के लैके आंदा। बड़े सजावट बड़े सोहने तरीके दे नाल थाल दे विच जिहड़ा जनेऊ रखिया होया है। सारे भैन भरा इकट्ठे ने। इत्थे एक गल याद रखियो, पिता जी पटवारी ने, तो पटवारी अज की सरकारी नौकरी बड़ी तां दी, उस समय पटवार खाना कितना जड़ा हाई फाई होगा, ये सानू सोच लेना चाहिए। जो उदों गुरु नानक साहब 20 रुपये देंदे ने, कितनी अमीरी गुरु नानक साहब के घर च होएगी। उस तो बाद किन्ने ये अमीर लोग जिहड़े ने, लागे दे कहिंदे कहाउंदे लोग जिहड़े ने, पिता कालू जी के सद्दे नूं प्रवान करते हुए उहदे पुत्तर की जनेऊ की रस्म ते आए हुए ने। पूरा माहौल बनया होया है, रौनक मेला पूरा मैं कह देवां वो लगा होया है। पंडित हरदयाल कोल आया, आन के सतगुरां चौंके चौंकड़ी के उत्ते उस फट्टी ते भैन नानकी ने बड़े प्यार दे नाल अपने वीर नूं बिठाया। जिस वेले ये पंडित हरदयाल सतगुरां नूं जनेऊ पाउण लगा तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने पंडित की जिहड़ी उत्थे बांह फड़ ली, बांह फड़ के रोक दिता। कहण लगे पंडित जी रुक जाओ। पंडित हरदयाल समझ गया, कहण लगा पाता पवाड़ा कोई ना कोई। कहंदा की होया? सतगुरु कहण लगे ये की कर लगे जे? सतगुरां दे कुछ सवाल ने, आपां श्लोक वाल आउणा है। कहण लगे नानक ये जनेऊ है, तेनू अज तो द्विज बना दिता जाएगा। ये द्विज का अर्थ हुंदा जिहदा दूसरा जन्म होवे। एक जन्म साडा माता पिता तो है, इनू बिंदी पुत कहा जाता है। एक जन्म साडा गुरु के शब्द द्वारा हुंदा, उहनूं नादी कहा जाता है। नाद तो शब्द तो जिहड़ा जन्म हुंदा है, ये हिंदू मत दे विच उहनूं द्विज कहा जाता है, जिहदा दोबारा जन्म हो गया। आखिर जिस वेले गुरु नानक साहब महाराज जी नूं कहण लगे, कहंदे जी ये जनेऊ की रस्म अदा की जानी है, तुसीं अज तो द्विज बन जाओगे। गुरु नानक साहब कह लगे बड़ी चंगी गल है, मैं द्विज बन जाऊँगा, मेरा दूजा जन्म होएगा, मैं धर्मी बनांगा। बड़ी चंगी गल, पर पंडित जी मैं कुछ सवाल करने चाहुंदा तुहानूं, सतगुरां ने कहा। सतगुरु कह लगे करो। कह लगे ये मेरे लिए जनेऊ पाउणा जरूरी है? पंडित ने बड़े ठहरमे दे नाल दिता भी सवाल तो सौखा जिहा कीता है। कह लगा हाँ नानक जी, मनुख नूं धर्मी बनना बड़ी चंगी गल है, तुसी धर्म दीयां गल्लां करदे जे, ये धर्म दा चिन्ह है, तो मैं चाहुंदा तुसी धर्मी बन जाओ, तुहाडे पिता जी भी चाहुंदे ने। गुरु नानक साहब कह लगे मैं तो गल ही धर्म दी करदा, धर्मी बनना बड़ी चंगी गल है, पर मेरे मन च एक सवाल है, ये जनेऊ मैं कदी अपने माता दे गल च नहीं वेखिया, ये जनेऊ मैं कदी अपनी भैन दे गल च नहीं वेखिया। पंडित जी की मेरी माता नूं धर्मी नहीं बनाया तुसी? मेरी भैन दे गल दे विच जनेऊ नहीं पाया? उस तो बाद पंडित हरदयाल नूं पता लग गया। कहण लगा नानक जी जिहड़े साडीआं सिमरतियां ने, साडे वेद ने, ये औरत अते शूदर नूं जनेऊ पाउण दा अधिकार नहीं दिंदे। कहण लगे क्यों? कहण लगे औरत धर्मी नहीं बन सकदी। सतगुरु कहण लगे की होया? उसे माँ दे कोल तो मैं दुध चुंग के एडा जवान होया, भैन ने मैनू खिडाया, कई बारी बुरकियां दित्तियां, रल के भैन भरा खेडे मल्ले रोटी खांदे रहे। अज वो भैन माड़ी किद्दां हो गई जिहड़ी मेरे तो वड्डी है, तो मैं चंगा किद्दां हो गया? मैं धर्मी बन के चंगा, तो मेरी भैन माड़ी, माँ मेरी चंगी ए माड़ी, तो मैं किवें चंगा हो सकदा है? पंडित हरदयाल चुप है। कहन लगा नानक जी मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकता, औरत तो शूदर जनेऊ नहीं पा सकते। सतगुरु कहन लगे चलो ठीक है। सतगुरु कहते उस तो बाद जनेऊ होर कौन कौन पाउंदा है? कहंदे जी 3 जाने पाउंदे ने। उन्हें सारी डिटेल दे दी कि ब्राह्मण पाउंदा है, खत्तरी पाउंदा है,
ये वैश पाउंदा है। सतगुरु कहते इन्हां 'च फर्क, उन्हें फर्क भी जिहड़ा आपां पहिलां साझा कीता सारा कुछ दस दिता। आखिर सतगुरु कहन लगे, कहते जिहड़ा मेरे वास्ते लैके आंदा है ये जनेऊ तो ठीक है, पर एक गल है, ये जनेऊ मैं पाउणा है सन दा वटिया होया खत्तरी सन गुरु नानक साहब। कहते ये मैं जनेऊ पाउणा है, ये थोड़े समय बाद मैला हो जाएगा। पंडित कहन लगा जी कोई गल नहीं, जे मैला हो गया इनू फड़ के धो लिओ, धुप जाता है। कहते चलो ठीक है। कहते लम्मा समा ये चलना, मेरी उम्र छोटी है, जे एक घस गया टुट गया। सतगुरु कहते, सतगुरुआं दा सवाल सुन के पंडित हरदयाल कहता जे टुट जाएगा तो नवां पा देंगे, इस च भी कोई वड्डी मुश्किल की गल नहीं। सतगुरु कहते ये भी गल ठीक है, जे मैला हो जू धो लाँगे, जे टुट जू नवां पा लाँगे। तो पंडित जी ये जनेऊ मेरी जिंद दे नाल निभूगा जो मैं परलोक विच जावांगा। पंडित हरदयाल फस गया इत्थे, कहने लगा नानक जी ये किहो जिहा सवाल करदा, ये नाल थोड़ी जाना है। सतगुरु कहते फिर कहने लगे ये तो इत्थे रह जाना है, ये जनेऊ तुहाडे नाल सड़ जाएगा, हिंदू मत संस्कार करदी है। कहने लगे ये नाल ही सड़ जाएगा। सतगुरु कहने लगे बस पंडित जी जिहड़ा जनेऊ नाल ही ना निभ सकदा वो जनेऊ नहीं जे मैं पाउणा। आ सवाल सी गुरु नानक साहब का, ये नहीं कहा मैं जनेऊ नहीं पाउणा। सतगुरु कहन लगे जे मैनू जनेऊ कोई ना कोई तुसी देना है तो मैनू वो जनेऊ दे दिओ जिहड़ा जी दा जनेऊ होवे, जिहड़ा आत्मा दे नाल निभण वाला होवे। ये सवाल जिस वेले गुरु नानक साहब ने कीता ते पंडित कहन लगा नानक जी मैं 3 तरह के जनेऊ पाउणा, पर चौथा जिहड़ा अज तुसी जी दा दस दिता ये कदी नहीं पाया। सतगुरु कहन लगे नहीं तुहानूं पता तो मैं दस देना। उस वेले गुरु नानक साहब ने यह श्लोक फिर उचारण किया। पर मैं इत्थे एक पहला बेनती कर देवां व्याख्या तो पहला ये याद रखियो धार्मिक चिन्ह जिहड़े ने ये 2 तरीकों के नाल पाए जाते हैं। इत्थे 2 चीज़ां ने साडे कोल, एक तन है एक साडी आत्मा है। ये थोड़ा जिहा कॉन्सैप्ट समझ लीए, क्योंकि मैं आरंभ च ही कहा जे तुसीं जनेऊ का खंडन करना है तो किरपानां आपां भी पाईआं होईआं ने, इनू समझ लिओ। क्योंकि बच्चे अज कहिंदे नहीं असीं सानू किरपान नहीं पाउणी, असीं मॉडर्न आ। पर ये गल समझिओ, तन ते मन जां आत्मा ला लईए। हुण तन का जिहड़ा संबंध है साडा संसार दे नाल है, मन का संबंध साडा निरंकार दे नाल है। तन सानू माता पिता के सुमेल तो इत्थों प्राप्त होया है, मड़ियां दे विच जाके इत्थे ही मिट्टी दे विच मिट्टी हो जाना है। आत्मा जिहड़ी है परमात्मा दे नालों आई है तो इन शुभ गुणा दे नाल परमात्मा दे नाल ही जाके मिल जाना है। हुण जदों मनुख धर्मी बनदा है, इत्थे भी 2 चीज़ां ने, हर दोवें चीज़ां बराबर चलणगियां। जे प्रशादा छकदे जे पेट की पूर्ति हुंदी है, किसी भैन भरा दे नाल दुख सुख साझा करदे जे मन की पूर्ति हुंदी है। कभी किसी ने कहा कि अज रोटी खा के पेट भर गया, अज रोटी खा के मन भर गया। नहीं, मन कहता अज मैं गल्लां कीतियां ते मेरा मन जिहड़ा भर गया, क्योंकि गल्लां दे नाल मन भर गया वो शब्द ही सन ते रोटी दे नाल पेट भर गया, दोवें चीज़ां बराबर ने। हुण साडा काम की है, असीं शरीर का ख्याल रखदे, शरीर नूं नवा धवा लिया, रिष्ट पुष्ट रख लिया, सवार लिया, शरीर नूं भोजन दे दिता, शरीर दीयां सारियां लोड़ां पूरीआं कर दित्तियां, सर्दी गर्मी हर तरह दियां। पर आत्मा साडी उदां दी उदां रह गई। आत्मा वास्ते कभी कुछ कीता है आपां? शरीर वास्ते करदे आ ना, तुहाडा ये चित्त करदा है कुछ खाण नूं, भुख लगदी है तुसीं कुछ खा लैंदे जे, गर्मी लगदी है ये एसी छड्ड जे ठंड लगदी है हीटर चलाउंदे जे। ज्यों ज्यों शरीर जिहड़ा वधदा घटदा है इहदियां तुसीं सारियां सहूलतां दा प्रबंध करदे जे। कदी आत्मा वल झाती मारी असीं? याद रखियो अज मनुख कहिंदा कि कल्ला बैठा मनुख रोई जा रहा, दुखी है। कहिंदा क्यों दुखी है? फिजिकल तौर पर सही सलामत बैठा है, घर च बैठा है, एसी लगा होया है, आराम दे नाल बैड ते बड़े वधिया सोफे ते बैठा है, पर फिर भी दुखी है। उत्थे शरीर तंदुरुस्त है, दुखी इहदी आत्मा है, इन्हें आत्मा का इलाज कोई नहीं किया, आत्मा तां दुखी सी। धर्म जिहड़ा है ये आत्मा दे नाल संबंध रखदा है, धर्म का शरीर दे नाल बहुता कोई संबंध नहीं है। हाँ, शरीर धर्मी होवेगा, आत्मा का धर्म वाल प्रेरित होना ज़्यादा जरूरी है। इनू फिर समझियो। हुण मेरी गल दा ये ना गल ना कर दिओ बाबा जी साडी आत्मा धर्मी ते असीं इस करके शरीर नूं धर्मी नहीं बनाउणा। नहीं, जिद्दां दा शरीर होवेगा आत्मा उसे वाल प्रेरित होवेगी। शरीर तुहाडा क्लबां च चलदा है, आत्मा दे अंदर की चलेगा? अंदर विकार चलणगे ना। तुसीं नाच गाने शरीर दे नाल करदे जे, आत्मा दे नाल जिहड़ा है वो मन गंदला पिया हुंदा है। शरीर दे नाल तुसीं गुरु दे कोल बैठे जे, आत्मा जिहड़ी पवित्र हो रही है। परसों मैं एक गल की शब्द इत्थे स्पष्ट किया सी कि ये जिहड़ा शरीर है कपड़ रूप सुहावना दे जो आप अर्थ किए सन, शरीर एक घोड़ी की न्याई है, भाव अर्थ किए सन। एक गड्डी का मैं उदाहरण लई सी,
गुरमुख अज भी उही उदाहरण वरतदा, शरीर एक गड्डी है, इन्हें सफ़र तय कराउणा है, पर जे गड्डी माड़ी होवे तो बंदे दे पासे भजन दे राह जांदे जांदे वो टिकाणे ते पहुँच नहीं सकता। जे शरीर ही तुहाडा शराब दे विच गर्क है, शरीर ही नशियां दे विच गर्क है, शरीर ही जिहड़ा विकारां दे विच गर्क है, तो आत्मा कदी भी धर्मी नहीं बन सकती। उहदा एक कारण है, किते मनोविग्यान पढ़ो तुसीं। अज बहुत वड्डी साडी मुश्किल है, असीं उन्नी की पढ़ाई करते हैं जिन्नी दे नाल सानूं नौकरी मिल जानी है। जो साडा बच्चा +2 करदा है ना जां 10वीं करदा है, उस तो बाद माँ प्यो की दौड़ है जी बच्चे नूं की कराया जाए जिहदे वास्ते फ्यूचर च काम आवे। भले बच्चे का फ्यूचर तो सोच लिया, आत्मा का भी कभी सोच लिया करो। मता किताबां उन्नियां क पढ़ो जिहदे नाल नौकरी मिलनी है। नौकरी दे नाल अकल नहीं आउंदी, नौकरी नाल पैसे आउंदे ने। अकल जिहड़ी है वो तुहानूं सिੱਖਣੀ पैनी है, अकल ग्रहण करनी पैनी। बड़ा कुछ पढ़ना पवेगा। असीं फेसबुक पढ़ते रहने आ, बड़ा कुछ वेखदे, यूट्यूब ते चंगा मंदा वेखदे आ। जिद्दन मोबाइल हत्थ लगे ना डिस्कवरी खोलिया करो, यूट्यूब हत्थ लगे डिस्कवरी खोलो, तुहानूं पता लगे कि की परमात्मा ने बनाया है तो किवें संसार चलदा पिया। बहुत कुछ डिस्कवरी ते फुलन वाला पिया है, सानूं उन्होंने सौखा करके दिता है। जिद्दन फेसबुक ते कुछ स्टेटस पढ़न जी करे ना, मनोविग्यान दीयां किताबां पढ़ लिया करो। मैं तो चलो देसी जिहा बंदा, तुसीं अंग्रेजी भी पढ़ लैंदे, अंग्रेजी च वाधू किताबां मिल जांदियां ने, पंजाबी च भी खैर मिल जांदियां ने। जदों मनोविग्यान ये गल कहिंदा कि जिद्दां दा तेरा शरीर है, आत्मा तेरी उस वाले पासे प्रेरित होवेगी, मन उस वाले पासे प्रेरित होवेगा। एक अमेरिका का डॉक्टर होया, वो जी किताब उन्हें लिखी, उन्हें अपना एक्सपीरियंस दिता। कह लगा मेरे को जोड़े लोग ने वो मन के रोगी आते हैं, ये जोड़े मन करके बीमार होंगे ना वो लोग आते हैं। कहता ये प्रोफैसर सहब सिंह उन्होंने भी वो गल कोट की। कह लगा मैं उन्होंने दवाई नहीं देता, मनोविग्यान दी बहुत घट दवाइयां होंदियां ने। ये जोड़े मैंटली अपसैट होंगे ने उन्होंने रैसट की गोली दी जाती है, होर कोई बहुती दवाई नहीं होंदी उहदी। कह लगा कि मैं उन्होंने शाम नूं ना एक पर्ची लिख देना, रात एक पर्ची स्लिप लिख के दे देना, उहदे तो 2 शब्द लिखे होंदे ने। सुनियो ये आत्मा वाल किवें जाना है। उत्ते 2 शब्द लिखे ने कि मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैनू बीमारी कोई नहीं, सवेर नूं मैं राजी हो जाना। आ 2-3 शब्द लिखे होंदे ने, मैं बिल्कुल ठीक है, मैनू बीमारी कोई नहीं, मेरा वहम है, सवेर नूं मैं राजी हो जाना। कहंदा जिहड़ा मरीज आउणा, मरीज नूं मैं कहना कि जो रात नूं तू सौना है ना, ये अमेरिका के डॉक्टर की गल है, जिहड़े तुसीं भजदे जे ना भी एडवांस एडवांस एडवांस, उन्हां दे तरीके गुरु ग्रंथ साहिब चों निकले हुए ने। ये गल याद रखियो, मैं सोहिला साहिब ते गल लियाउणी है। कहंदा मैं उन्होंने लिख के दे देना, उन्हें मरीज नूं ये गल कहनी जदों तू सौना है ना, सौन लग्या इनू 21 वार 40 वार 50 वार पढ़ के सौवीं। उहदा एक कारण है, मनोविग्यान ये गल कहंदा है जिहड़ी चीज़ का चिंतन करदिआं तुसीं सौंदे जे ना रात नूं, ओहो ही सुपना बन के शरीर सौ जाता तो मन अपना वर्क करना शुरू करता है। हुण शरीर ने पढ़ लिया मैं राजी हाँ, तो मन जिहड़ा सी बीमारी तो छुट के कहंदा है, मनन लग पिया ना। मैं पिछले दिन कहा सी झूठ नूं तुसीं कही जाओ तो वो सच प्रतीत हुंदा है। जिहड़े बंदे ने 30-40 वार पढ़ लिया मैं राजी राजी राजी, सौन लग्या मन मन गया मैं राजी हाँ, अद्धा मन रात नूं आपो आप वर्क करी जांदा, सवेर नूं अद्धी बीमारी बंदे दी ठीक होई हुंदी है। इधर आ जाओ सोहिला साहिब ते, गुरु साहब ने ताइयों बाणी दी, सिखा बाणी पढ़ के सौएगा तो याद रखी रात सारी तेरी जी गुरु की गोह च निकलेगी। असी वट्सएप चलाते सौ जाने, फेसबुक चलाते सौ जाने, फिर रात को सुपने जिद्दां दे आउंदे ने वो सानूं पता ही है, भूत प्रेत बने हुंदे आ। इस करके मनोविग्यान कहंदा है जिहो जिहा तेरा शरीर का झुकाव है ओहो जी तेरी आत्मा होवेगी। धर्म का संबंध आत्मा दे नाल है, पर आत्मा तो पहला शरीर नूं धर्मी बनाउणा अत लाजमी है। शरीर नूं धर्मी बनाउण वास्ते तन दे उत्ते जिहड़े ने ये चिन्ह धारण कीते जांदे ने। ये चिन्हां दी महत्ता अगली मैं बेनती करां, ये जिहड़ा जनेऊ है ते जिहड़ी किरपान है, किरपान दे रूहानीयत अर्थ ने। याद रखियो ये सैल्फ डिफेंस वास्ते, अपनी रखिया वास्ते है, ये गऊ गरीब की रखिया वास्ते है। याद रखियो ये अज तो साड़ियाँ किरपानां दे साइज ही बड़े निक्के जे हो गए ना, ये निक्की जी चुक्की फिरदे, मेरे ख्याल से तुसीं गंढे च भी मारो तां भी आर पार नहीं हुंदी। निक्कियां निक्कियां किरपानां पाईयां ने, ये साड़ियां बीबियां ने गात्रियां दे नाल कंघे बद्धे होने, जिन्हां ने बद्धे गुस्सा ना करियो, गात्रियां दे नाल कंघे बद्धे हुंदे ने। मैं बेनती करां कंघे केसां वास्ते ने, ये केसां दी सफाई है, ਉਹਦੇ कुछ कारण ने। ये फिर कितने टॉपिक चलेगा मैं साझा करांगा। जो तुसी प्लास्टिक वरतदे ना सिर दे विच, ये हानिकारक है, सतगुਰਾਂ ने लक्कड़ दी हुई है। उस तो बाद कशहरा साडे जत सत का प्रतीक है, कड़ा गुरु की निशानी है। एक तो सानू आयरन मिलता है सरबलोह के कड़े तो, दूसरा सिख गलत काम कर लग्या सज्जे हत्थ च पाया जाता, गुरु इनू रोकदा है। किरपान आत्म रखिया वास्ते है। तो याद रखियो कभी किसी को रिवाल्वर फड़न का मौका मिलया होवे ना, तो तुहाडा तजर्बा होया होवेगा। बंदे की जेब भरी होवे ना नोटां नाल 50-60 हज़ार, लख 2 लख जेब च होवे,
तो डब च पिस्तौल होवे ते बंदे दी जिहड़ी है वो सोच ते जां बंदे दे अंदर दलेरी भी कुत्ते तो शेरां वाली आ जाती कि मेरे सामने किन्ने खंगना है। ये सतगुरां ने दलेरी का प्रतीक दिता सी। अपनी रख्या करी, गऊ गरीब की रख्या करी, तेरे अंदर ये एहसास रहेगा तू राजकुमार शेर है, तू राजियां दा पुत्र है, तू भिखारियां दा नहीं जिहड़ा मर्जी आण के लुट के ते गांह गया। अज बड़िया थावां ते वेख्या जांदा जी सिख दे कोलों मोटरसाइकिल खो लिया, सिख नूं राह दे विचों लुट लिया। मैं इक्को कमेंट करदा आना कि सिख नूं कोई लुट नहीं सकदा। सतगुरां ने श्री साहिब दित्ती है ते जिन्हें पाई विचारे ने 2 उंगलां ने वो किसी दा की, जिन्हों झरीट नहीं तुसीं मार सकदे वो किसी का की नुकसान करेगी। रहत मर्यादा कहती है घट्टो घट्ट 9 इंची श्री साहिब सिख जरूर पावे। 9 इंची समझ गए ना, फुट तो घट 9 इंची जी आम मनुख का जोड़ा हथ है ना वो मुठ के आ जाती है। तुसीं किसी नूं मारोगे भी ना तो वह पसलियां पुसलियां तो पाड़ ही दऊगी ना, ढिड पाड़ के पसलियां तक पहुँच जाती है, तुहाडी अपनी रखिया हो जाती है। गुरमत दे विच जिहड़ी किरपान है ये रूहानीयत अर्थ ने, तेनों गुरु चेता आवे, फिजिकल तन दे ये अर्थ ने कि भलिया याद रखी तू अपनी ते गऊ गरीब की रखिया करी। हुण जिहड़ा जनेऊ है ना ये रूहानीयत वाले पासे निभदा है ना जनेऊ किसी की रखिया कर सकता है। अग गल मेरी पकड़ च करो ना कि जिहड़ा जनेऊ है जनेऊ दे नाल तुसीं कुछ नहीं कर सकते, ना तो किसी नूं फाह दोगे, जिन्ना चलो फाह दे लगोगे जनेऊ टुट जाएगा, ना उहदे नाल किसी ते वार होना है। इस करके सतगुरु कह लगे ये जिहड़े कच्चे पिल्ले जनेऊ ने ना पंडित जी ये मैं कोई नहीं पाने। मैं अगली बेनती करके अपने विषय वाला वा, मेरा समा हो चलिया। याद रखिए सिख का ककार किरपान है, गात्रा नहीं है। गात्रा इनू सांभण वास्ते पाया जाता है। कई बार मन च आ जाता जी असी गात्रा पाया है, इदा ना आख्या करो, गात्रा नहीं पाया, तुसी किरपान पाई है। किरपान नू फड़न वास्ते जिहड़ा है उहदी पकड़ रखण वास्ते जिहड़ा है वो गात्रा पाया जाता है। सो मैं गल नूं नेड़े रखा। गुरु नानक साहब महाराज जी नूं जिस वेले कहा गया धर्म के चिन्ह ने, सतगुरां ने धर्म के चिन्ह नहीं दुरकारे। पहले जामे च कह रहे हैं जे चिन्ह पाने ने तो महत्ता दसो, 10वें जामे दे विच आप चिन्ह पा रहे हैं। जे पहले जामे दे विच चिन्हां की नरादरी कर देंदे तो 10वें पातशाह कदी भी चिन्ह ना पाउंदे। इस करके चिन्हां की महानता है। तुसीं रोड के उत्ते जांदे जे, तुहानूं मैं पिछले दिन भी अर्ज कीती सी, एक बोर्ड लगा होया है, शक्ल नहीं वगी हुई, एक 2 बच्चे की शक्ल है, एक लत्त अगे एक पिछे है, मोढे ते बस्ता है, चिन्ह है। की संकेत है? अगे स्कूल है, गड्डी हौली खड़े हो, चिन्ह है ना। रस्ते च जा रहे थे, रैड लाइट है, की चिन्ह है, की है स्टॉप, इत्थे रुक जाओ। जैबरा लेना है, सीधी लाइन है, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है, स्पीड ब्रेकर ने, ये चौंक के क्रॉस लाइनां ने, काहदे ने, ये चिन्ह ने, निशानियां ने, तां जो तू इन्हां चीज़ों नूं लैके चल सके। ये धार्मिक चिन्ह इस वास्ते बनाए ने कि तू धर्म के राह के उत्ते चल सके। इस करके एक गल जरूर मन च रख लियो, क्योंकि मैं ये 2-3 दिन लगने ने, तो मन च भुलेखा ना खाओ। अज मैं सारा समय इसे करके ला दिता, ये मन च ना लैके आ जाओ जे जनेऊ नूं भंडिया तो शायद सानू गात्रा पाउण दी, किरपान पाउण दी, अमृत छकण की लोड़ नहीं। याद रखियो ये रूहानी अर्थ ने। सिख धर्म एक नवेकला धर्म है। चलो मैं इत्थे समाप्ति कर देना, विचार आप कल कर लांगे। सिख धर्म गुरमुखो एक नवेकला धर्म है। जिन्ने भी धर्म ने ना दुनिया दे, पूरी दुनिया दे आल वर्ल्ड दे विच किसी भी धार्मिक मनुख नूं हथियार रखण दी जिहड़ी है कानून आज़ादी नहीं जे दिंदा। तुसी आम मनुख मोना मनुख किरपान नहीं जे रख सकदा। जिहड़े साडे कई मेरे दोस्त हुंदे मैनूं पुछणगे भी मैं गड्डी 'च किरपान रख ला, उन्हां नूं पुलिस नहीं रखण दिंदी। सानू एक कानूनन अधिकार है, बकायदा ये साडा जिहड़ा कानून दे विच दर्ज है कि सिख जिहड़ा इहदा धार्मिक चिन्ह किरपान है, तो इहनूं किरपान पाउण तो कोई डक नहीं सकदा। अमरधारी सिंह 3 फुटी किरपान लैके जिੱਥੋਂ तक मर्जी जा सकदा है। असैंबली के अंदर दाखिल नहीं हुंदी। तो 9 इंची किरपान जिहड़ी है, जिहदी मैं पहलां जिक्र कीता, ये असैंबली तक भी जाती है। 3 फुटी किरपान जिहड़ी है वो साडी असैंबली दे विच नहीं जाती। जिहड़ियां साडीआं कानूनन अदारे ने उत्थे भी 9 इंची किरपान जाती है। माण वाली गल है जिहड़ा एक पुलिस अफसर रिवाल्वर पा के बैठा होया है, जे वो अमरधारी है नाल उन्हें भी किरपान पाई हुई है, क्योंकि वो किरपान धारी पहला अमरधारी पहला हथियार उन्होंने सरकार ने दिता होया है। ये मान वालियां गल्लां ने। जे किसी ने लंडू जी ने ना रिवाल्वर रखा हो ना, वो सीना चौड़ा कर करके तुरदा है, बाहर विखा के तुरेगा मैनूं लाइसेंस मिल गया। सिखो मैं बेनती करा, जो तुहानूं गुरु किरपान बख्शदा है ना, तुसीं भी मान दे नाल पा के तुरिया करो, पता लगे मैं गुरु दा सिख हाँ। जे एक मैं एक सौखी जी उदाहरण दे रहा, अज रिवाल्वर लैन वास्ते बड़े साडे जनता जी उतावली है, मैनूं लाइसेंस मिल जे, मैनूं मिल जे, तो जिन्होंने मिल जाता है। मेरे कई यार दोस्त इहो जिहे बेचारे इन्नी कुछ फुगरी मारते हैं ना, सामने भैन भरावां को जाण के सामने कढ़ के रखणगे, पता लगे कि मैं रिवाल्वर लै लिया है।
भलिया कोई बला नहीं लै ली तू, जिदन वोटां आउंदियां तैनूं जमा कराउणा पैंदा है, जिदन गोली चलदी है किते तेरे घर दे लागे पुछ पड़ताल तेरे को हुंदी है, मां दे नाल गुरु दा बख्शिया होया हथियार पावी शस्त्र पावी तैनूं कोई दा मां इदा लाल डक नहीं सकेगा। आ जिहड़े साडे कुछ मेरे वीर भी बैठे ने, तुसीं जिहड़े अमरधारी जे ना, तुहानूं जिहड़ी है गड्डी दे विच किरपान रखण तो कोई रोक नहीं सकदा। हाँ सानूं ना नॉलेज होवे कोई कह देवे ते गल वखरी है, अमरधारी नूं जिहड़ा 3 फुट्टी किरपान रखण तो हाँ एयरपोर्ट ते रोकिया जांदा, एयरपोर्ट दे अंदर जहाज़ च नहीं जांदी, उहदा कारण कुछ होर है क्योंकि जहाज़ च चाकू भी नहीं जांदा, उत्थे जिहड़ा खाना है ना बाहरों कट के जांदा, वो एक कारण वखरा, वो वखरा पक्ष आपां उधर नूं नहीं तुरना। इस करके जिहड़े धार्मिक चिन्ह ने ये बहुत जरूरी ने। शरीर धर्मी होवेगा फिर रूहानीयत वाले पासे जाता है। अगली बेनती करा, जे शरीर ही धर्मी रह गया मन धर्मी ना होया तो गुरु नानक साहब कहणगे कि भलिया मैनू दस क्या टिक्का क्या तग, ये आप आने वाले दिनों च समझांगे। जे किरपान पा के, जे जनेऊ पा के, जे क्रास पा के, जे सुन्नत करा के तेरा मन कोई ना ना धर्मी होया तो याद रखी फिर बारी जड़े चिन्हां दा कोई मतलब नहीं रह जाता। चिन्ह उन्ना चिर ने जिन्ना चिर इहदा मन दे नाल संबंध रहिंदा है, चिन्ह उन्ना चिर ने जिन्ना चिर तक तेरा मन धर्मी है। चिन्हां ने अंदर नूं तैनूं खड़ना है, चिन्हां ने तैनूं बाहर नहीं खड़ना। याद रखियो चिन्ह जरूरी ने। मैं अज इसे ते समा ला दिता, मैं बार बार रिपीट कर रहा, पर कल नूं मैं इन्हां दी जिहड़ी वो खंडन भी होवेगा क्योंकि कल मैं जिहड़े श्लोक के अर्थ मैनूं करने पैणगे। पर एक गल चेता रखियो, खंडन उन्हां चिन्हां दा है जिन्हां दा सिद्धांत गवाच जांदा है, ਜਿਹੜੇ अंदरों इंसानियत ਜਿਹੜੇ अंदरों रब ਨੂੰ ਭੁੱਲ गए। ਜੇ मैं सौखा कह देवां ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। आओ आरंभक पंक्तियां का जाप सरवण करके समाप्ति करिए। दया कपाहा संतोख सूत जत गंडी सत वट एह जनेऊ जी का हई ता पांडे घत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की